नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। नवंबर 8, 2016 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 500 and 1000 डिनोमिनेशंस के करेंसी नोट्स को डीमोनेटाइज किया था। ये बात आप सबको मालूम है। तो डीमोनेटाइजेशन के रिगार्डिंग या फिर सेंटर का ये पॉलिसी के रिगार्डिंग एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट का एक 5 जज बेंच बैठे थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट आया है। 4:1 मेजोरिटी में सुप्रीम कोर्ट नोट बैन को या फिर डीमोनेटाइजेशन को अपहेल्ड किया है। अब इस 5 जज बेंच में से केवल जस्टिस बीवी नागरत्ना डिसेंडिंग वर्डिक्ट दिया है, बाकी चारों जज ने अपहेल्ड किया है। वैसे जस्टिस बीवी नागरत्ना 2027 में इंडिया का पहला वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनेंगे, ये बात आपको मालूम होगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोट बैन को लेके या फिर डीमोनेटाइजेशन को लेके सुप्रीम कोर्ट के मेजर ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है। साथ साथ में डीमोनेटाइजेशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को रूल किया that the Sunday's decision to demonetize currency notes of the denomination of ₹500 and ₹1000 on November 8, 2016 was legally valid and satisfies the test of proportionality। देखिए 5 जज बेंचेस में से 4 जजेस ने बोला है सेंटर का डिसीजन लीगली वैलिड है और ये टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को सेटिस्फाई करता है। अब ये टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है? दिस इज वेरी टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक लीगल मेथड है जो कोर्ट्स यूज करते हैं जब उनके सामने कोई हार्ड केस आता है। पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इसे यूज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स माने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वगैरह बैठते हैं ना, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं जब जुडिशियल रिव्यू वगैरह होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज का, गवर्नमेंट लॉज का, तब जो बेंच वगैरह बैठते हैं वो ये टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज करते हैं। इसका मतलब ये कि मान लीजिए गवर्नमेंट का कुछ प्लान है, गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर रिजल्ट अचीव करना है। इस केस में गवर्नमेंट का प्लान था ब्लैक मनी को कंप्लीटली खत्म करना। इसके लिए उन्होंने क्या किया? 500 और 1000 के नोट्स को डीमोनेटाइज किया। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट का प्लान था ब्लैक मनी को खत्म करना, पर गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया वो ड्रास्टिक नहीं होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, उससे लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए। मतलब एक पर्टिकुलर रिजल्ट अचीव करने के लिए आप जो मेथड यूज करते हो ना, वो ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए या फिर ड्रास्टिक नहीं होना चाहिए। ये चेक करते हैं टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो 5 जज बेंचेस के 4 जजेस ने बोला है डीमोनेटाइजेशन टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को सैटिस्फाई करता है। मतलब गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर रिजल्ट को अचीव करने के लिए जो एक्शन लिया वो उतना ड्रास्टिक नहीं था। टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इधर सैटिस्फाई हो रहा है। हाउएवर जस्टिस बीवी नागरत्ना ने क्या बोला है? She pronounced a dissenting judgment holding that the 2016 notification by the central government was unlawful। उन्होंने सीधा सीधा यह कह दिया 2016 में गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन इशू किया, दैट इज डीमोनेटाइजेशन नोटिफिकेशन जो इशू किया वो अनलॉफुल था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है दैट द पावर अंडर सेक्शन 26 क्लॉज 2 ऑफ द आरबीआई एक्ट कैन बी यूज्ड टू डीमोनेटाइज होल सीरीज ऑफ बैंक नोट्स एंड नॉट एनी पर्टिकुलर सीरीज। एनी कैनॉट बी गिवन रेस्ट्रिक्टिव मीनिंग। देखिए बात यह है ना, जब ये डीमोनेटाइजेशन को चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा तो पिटिशनर्स का कहना यह था सेक्शन 26 क्लॉज 2 ऑफ द आरबीआई एक्ट के हिसाब से बैंक नोट्स के कुछ सीरीज को ही डीमोनेटाइज कर सकते हैं, होल सीरीज को डीमोनेटाइज नहीं कर सकता, जैसे कि गवर्नमेंट ने किया। पर कोर्ट ने बोला है सेक्शन 26 क्लॉज 2 ऑफ द आरबीआई एक्ट में एनी करके लिखा हुआ है। अब इस एनी को इंटरप्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, एनी कैनॉट बी गिवन रेस्ट्रिक्टिव मीनिंग। मतलब गवर्नमेंट के पास ये पावर है अंडर सेक्शन 26 क्लॉज 2 ऑफ द आरबीआई एक्ट में होल सीरीज ऑफ बैंक नोट्स को डीमोनेटाइज करने का। नाउ जस्टिस बीवी नागरत्ना मैम ने क्या बोला है अपना डिसेंडिंग वर्डिक्ट में? दैट द डीमोनेटाइजेशन ऑफ द होल सीरीज ऑफ ₹500 and ₹1000 करेंसी नोट्स हैड टू बी डन थ्रू लेजिस्लेशन एंड नॉट थ्रू ए गेजेट नोटिफिकेशन। देखिए आप सबको मालूम है नवंबर 8, 2016 रात को करीब 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आके अनाउंस करते हैं कि आज से 500 and 1000 के नोट्स लीगल टेंडर नहीं रहेगा और करीब 52 डेज का टाइम दिया था उन नोट्स को एक्सचेंज करने के लिए। तो जस्टिस बीवी नागरत्ना मैम का कहना यह है इस तरह के क्रिटिकल इंपॉर्टेंस वाली जो बातें हैं, जो डिसीजंस है, वो आपको एक गेजेट नोटिफिकेशन के थ्रू करना नहीं चाहिए था, बल्कि एक लेजिस्लेशन के थ्रू करना चाहिए था। बेसिकली पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करना था। देखिए पार्लियामेंट इज ए मिनिएचर ऑफ द कंट्री। पार्लियामेंट विच इज द सेंटर ऑफ डेमोक्रेसी कैनॉट बी लेफ्ट एलूफ इन ए मैटर ऑफ सच क्रिटिकल इंपोर्टेंस। देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया है,
इतना बड़ा एक डिसीजन, वो भी एक क्रिटिकली इंपॉर्टेंट डिसीजन, पार्लियामेंट को अवॉइड करके लिया। पार्लियामेंट सेंटर ऑफ डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट कंट्री का एक मिनिएचर है, तो मैटर ऑफ सच क्रिटिकल इंपॉर्टेंस में पार्लियामेंट को अवॉइड करना अनलॉफुल है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ मेजर ऑब्जर्वेशंस थे। अब हम डीमोनेटाइजेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस करेंगे। डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट टू रिवोक द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ ए करेंसी नोट। एक करेंसी नोट का जो लीगल टेंडर स्टेटस है उसे रिवोक करने का गवर्नमेंट का डिसीजन को डीमोनेटाइजेशन बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए का एक नोट है। अब वो 100 रुपए का नोट आप एक दुकान में देने से उस वैल्यू का कुछ गुड्स आपको मिल जाएगा, या फिर आप किसी और को देने से उस वैल्यू का कुछ सर्विस आपको मिल जाएगा। मतलब उस करेंसी नोट का एक लीगल टेंडर स्टेटस है। जब गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर करेंसी नोट का लीगल टेंडर स्टेटस को रिवोक करते हैं तो गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है ना उसे डीमोनेटाइजेशन बोलते हैं। नाउ ऑल द करेंसीज इश्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर यूज्ड एज ए लीगल टेंडर बिकॉज द वैल्यू दे बियर इज एश्योर्ड बाय द आरबीआई। देखिए आपने करेंसी नोट्स में देखा होगा, उसमें लिखा है आरबीआई का एक अश्योरेंस, मतलब आरबीआई उस पर्टिकुलर करेंसी नोट का जो लीगल टेंडर स्टेटस है उसे अश्योर करते हैं। तो आरबीआई जितने भी करेंसीज इशू करते हैं ना उसे ऐसे लीगल टेंडर आप यूज कर सकते हैं बिकॉज द वैल्यू दे बियर इज अश्योर्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक बार एक करेंसी नोट को डिमोनेटाइज करते हैं, इट कैन नॉट बी यूज्ड एनीमोर। ये बात आपको पता है दोस्तों। दुनिया भर में जितने सेंट्रल बैंक्स है ना, दे फॉलो ए प्रैक्टिस वेयर ओल्डर करेंसी नोट्स आर रिवोक्ड एंड न्यू करेंसी नोट्स विथ बेटर फीचर्स आर इशूड। नाउ दिस इज डिफरेंट। देखिए ये तो इंडिया में भी पहले हुआ है, मतलब न्यू सीरीज ऑफ नोट्स जब आते हैं ना तब रिजर्व बैंक क्या करते हैं, ओल्ड सीरीज ऑफ नोट्स का प्रिंटिंग ही बंद कर देते हैं। जैसे कि करीब 20-25 साल पहले 10 रुपये का नया नोट आया था, पता नहीं आपको याद है या नहीं। तो आजकल जो 10 रुपये के नोट्स हम यूज करते हैं ये इतना पुराना नहीं है, 20-25 साल पुराना होगा। उससे पहले 10 रुपये का नोट कुछ अलग दिखता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले पुराने नोट्स का प्रिंटिंग बंद किया, ठीक है, फिर नए नोट्स प्रिंट करना शुरू किया। कुछ टाइम के बाद उन्होंने पुराना नोट्स का लीगल टेंडर स्टेटस ही रिवोक किया। तो इस तरह तो दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है वो करते हैं। नाउ इंडिया में कब कब डीमोनेटाइजेशन हुआ है, मेरा कहने का मतलब है कब कब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पर्टिकुलर करेंसी नोट का लीगल टेंडर स्टेटस को कंप्लीटली रिवोक किया है। देखिए द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ डिमोनेटाइजेशन बाय द गवर्नमेंट वाज इंप्लीमेंटेड इन 1946 व्हेन द आरबीआई डिमोनेटाइज्ड ₹1000 एंड 10,000 नोट्स। तो देखिए 1946 में 1000 नोट्स एंड ₹10,000 नोट्स को गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइज किया था। इसके बाद हायर डिनोमिनेशन बैंक नोट्स that is of ₹1000, ₹5000 and ₹10,000 were reintroduced in 1954। तो ये सब आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 1954 में गवर्नमेंट 1000, 5000 एंड 10,000 के नोट्स को इंट्रोड्यूस किया था। हाउएवर 1978 में जब मोरारजी देसाई गवर्नमेंट आए उन्होंने इन नोट्स को डीमोनेटाइज किया। आरबीआई का डाटा के हिसाब से ₹10,000 note was printed in 1938 and 1954 and was subsequently demonetized in 1946 and 1978 respectively। तो देखिए आपने 10,000 का नोट शायद देखा नहीं होगा, तो 1938 एंड 1954 में 10,000 के नोट भी प्रिंट हुआ था, पर 1946 एंड 1978 में 10,000 के नोट्स को कंप्लीटली डीमोनेटाइज किया था। डीमोनेटाइजेशन हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन इंडिया प्राइमरली बिकॉज ऑफ वन इज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज लाइक हाइपर इन्फ्लेशन। जब हाइपर इन्फ्लेशन वगैरह होता है दोस्तों तब डिमोनेटाइजेशन हुआ है इंडिया में। जब कोई हॉस्टिलिटीज हुआ है, पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ है एंड अदर सेंसिटिव स्टेट्स ऑफ अफेयर्स लाइक करप्शन एक्सेट्रा, तो ये सारे केसेस में इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुआ है, यह बताया जा रहा है। जो 2006 में डिमोनेटाइजेशन हुआ वो किसके लिए था, बेसिकली ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए था, या फिर जो टेररिस्ट फंडिंग हो रहा था वो सबको प्रिवेंट करने के लिए था। फाइनली 2016 डीमोनेटाइजेशन के मेन मोटिव्स क्या क्या थे। नंबर 1, कर्ब करप्शन। देखिए कैश एंड करप्शन को रिलेटेड है, तो आप कैश सर्कुलेशन को अगर रिड्यूस करोगे तो भी सी बात है करप्शन को भी रिड्यूस कर पाएंगे। नंबर 2, एलिमिनेट काउंटरफीटिंग फेक करेंसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक एनुअल रिपोर्ट आया था ड्यूरिंग द ईयर 2016-17। उनके हिसाब से 41.5 crores worth of fake currency notes in the form of all ₹500 and ₹1000 notes were detected in the banking system। तो देखिए 41.5 crores worth of fake currency notes हमारा बैंकिंग सिस्टम में डिटेक्ट हुआ था।
So the estimate of total fake currency in the system was 400 crores. तो ये सारे फेक करेंसी नोट्स का लीगल टेंडर स्टेटस खत्म कर पाएंगे अगर आप पूरे 500 and 1000 नोट्स को डिमोनेटाइज करेंगे। तो ये भी एक मोटिव था गवर्नमेंट का, बेसिकली फेक करेंसी नोट्स का जो लीगल टेंडर स्टेटस है उसे खत्म करना या फिर उसे कंप्लीटली एलिमिनेट करना। तीसरा, टैकल टेररिज्म। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन दोस्तों। देखिए ये जो हाई डिनोमिनेशन नोट्स है ना, लाइक 500, 1000, ये मैक्सिमम यूज होता है टेररिस्ट एंड नक्सलिस्ट एक्टिविटीज के लिए, ड्रग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। In addition, these notes constitute a huge percentage of money spent during general elections by political parties and candidates in India. देखिए आप सबको पता है इलेक्शन के टाइम पर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं और इसके लिए हाई डिनोमिनेशन नोट्स ही यूज़ करते हैं। तो ये भी एक मोटिव था गवर्नमेंट का, मतलब गवर्नमेंट ने ये सोचा ये 500 and 1000 करेंसी नोट्स को एकदम से डिमोनेटाइज करने से टेररिस्ट एंड नक्सलिस्ट एक्टिविटीज, ड्रग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्टिविटीज एकदम से बंद होगा। वैसे हुआ भी था, वो अलग बात है। ऊपर से जनरल इलेक्शंस के टाइम पर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स जो अनलॉफुल तरीके से पैसे खर्च करते हैं वो भी रिड्यूस होगा। वैसे देखा जाएगा तो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस होने वाला था, ठीक है। तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स फंस गए थे, उन लोगों के पास 500 और 1000 के नोट्स भरे पड़े थे, जो भी है। एंड फाइनली एराडिकेट ब्लैक मनी। ब्लैक मनी मतलब क्या होता है? जिन पैसों का सोर्स नहीं है या फिर जिन पैसों का सोर्स आप रिवील नहीं कर सकते। अनलॉफुल तरीके से जब आप पैसे कमाओगे, जैसे कि आपने मान लीजिए ड्रग्स बेच के पैसे कमाया, आप वो पैसे का सोर्स आप रिवील ही नहीं कर पाओगे, है कि नहीं, क्योंकि वो अनलॉफुल है। तो ये ब्लैक मनी को एराडिकेट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन लेके आया। देखिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा, डीमोनेटाइजेशन वुड ब्रिंग बैक दोस ब्लैक मनी इन द फॉर्म ऑफ हाई वैल्यू नोट्स इनटू द बैंक्स व्हिच अदरवाइज वुड नॉट हैव एनी वैल्यू। मतलब आप समझ रहे हो, गवर्नमेंट ने जब 500 and 1000 के करेंसी नोट्स को डीमोनेटाइज किया तो इसके बाद 52 डेज का टाइम दिया उसे बैंक में ले जाके एक्सचेंज करने के लिए। अब आप सोचिए, जब आप बैंक में आपके पुराने नोट्स लेके जाओगे, आपको उन पैसों का सोर्स दिखाना पड़ेगा। तो जिनके पास ब्लैक मनी है वो कहां से सोर्स दिखाएंगे? तो इस तरह ब्लैक मनी को कर्ब करना भी गवर्नमेंट का एक प्लान। तो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हुआ या नहीं? देखा जाएगा तो डिमोनेटाइजेशन एक फेलियर था, क्योंकि देखिए ब्लैक मनी की बात किया जाए तो आरबीआई डाटा के हिसाब से ऑलमोस्ट द एंटायर चंक ऑफ मनी, मोर देन 99% दैट वाज इनवैलिडेटेड केम बैक इनटू द बैंकिंग सिस्टम। आरबीआई सोच रहा था इतने पैसे वापस नहीं आएंगे बैंकिंग सिस्टम में, पर देखिए ब्लैक मनी इतना नहीं था। टोटल 15.41 लाख करोड़ इनवैलिडेट किया था, नोट्स वर्थ रुपीज 15.31 लाख करोड़ रिटर्न। तो 50.41 लाख करोड़ में से 50.31 लाख करोड़ वापस पहुंचे। Thus, data suggests that demonetization was a failure in unearthing black money in the system. Meanwhile, instances of black money ceases continue. तो देखिए ब्लैक मनी को अनर्थ करना, ब्लैक मनी को बाहर निकालना, ये गवर्नमेंट का प्लान था। थोड़ा बहुत बाहर निकला, पर जितना एक्सपेक्टेड था उतना बाहर निकल नहीं पाया। और अगर फेक नोट्स की बात किया जाए, आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 15.44 लाख करोड़ वर्थ ऑफ करेंसी डिमोनेटाइज किया था, ठीक है। नाउ withdrawn money amounted to 86.4% of the currency in circulation at that time। मतलब उस टाइम पर करेंसी इन सर्कुलेशन का 86.4% डिमोनेटाइज किया था, क्योंकि देखिए 500 and 1000 के नोट्स सबसे ज्यादा वैल्यू का था ना। तो टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन का 86.4% वही दो करेंसी नोट्स के थे। ओनली 16,000 करोड़ आउट ऑफ द 15.44 लाख करोड़ वाज नॉट रिटर्न। देखिए केवल 16,000 करोड़ रिटर्न नहीं हुआ, मतलब ओनली 0.0027% फेक करेंसी वाज कैप्चर्ड फॉलोइंग डिमोनेटाइजेशन। गवर्नमेंट इससे ज्यादा एक्सपेक्ट किए थे, पर बहुत कम निकला फेक करेंसी। तो दोस्तों दैट्स इट। डाटा के हिसाब से देखोगे तो डिमोनेटाइजेशन एक फेलियर था। कई सारे ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट ने फुलफिल किया है, फिर भी मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर पाया। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने डिमोनेटाइजेशन को इसलिए अपहोल्ड किया है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गवर्नमेंट का इंटेंशन सही था। बेसिकली टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी गवर्नमेंट ने पास किया है, गवर्नमेंट का इंटेंशन सही था। गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर रिजल्ट अचीव करने के लिए कोई ड्रास्टिक वे अडोप्ट नहीं किया, और गवर्नमेंट ने जो 52 डेज का टाइम दिया था 500 and 1000 नोट्स को एक्सचेंज करने के लिए, वो भी एडिक्वेट था। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।